तब आज ऐतिहासिक चौतरे पर 24 के चौतरे पर जो आज आपने भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के एक बैनर के नीचे निजीकरण के खिलाफ एक आंदोलन जो किया है, इसका क्या रूप देना चाहते हैं, क्या मकसद है इसका? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है इस ऐतिहासिक महम 24 के चबूतरे पर अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके कि विशेष रूप से जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जिसमें शिक्षा महंगी है या अन्य जो खाद्य पदार्थ महंगे हैं, और जो भ्रष्ट राजनीति, जो तानाशाही की जो राजनीति चल रही है कि गरीब जनता को और गरीब बनाने की जो राजनीति है, उसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया है। और जो आप निजीकरण की जो बात कर रहे हैं, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे वो कहते थे कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, के जो सरकारी संस्थान है वही संविधान की असली ताकत है। तो ये जो सरकारें हैं जो गरीब को और गरीब करना चाहती है, गरीब के बच्चों को स्वाभिमानी तरीके से जो सरकारी नौकरियां छीनना चाहती है, वो सरकारी डिपार्टमेंटों को निजी कर रही है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का मूल जो आंदोलन है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो निजीकरण के खिलाफ है। वो तो आज ये कार्यक्रम हमने महम 24। जैसे आप अपनी स्पीच में बोल रहे थे कि हम 10,000 रुपये जो पेंशन करेंगे, जो मौजूदा सरकार है वो नहीं कर पा रही, 5100 रुपये जो बोल रही है, आप 10,000 कैसे कर देंगे? देखिए, मौजूदा सरकार जो इनके चहीते लोग हैं, जो हरियाणा का जो बजट है 2 लाख करोड़ का, उसमें 70,000 करोड़ रुपया, मैंने अपने भाषण में कहा 70,000 करोड़ रुपया तो ये जो फ्री के अंदर जो चीज़ें जा रही है, फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, एक गरीब आदमी को उस बीपीएल के दायरे में रख करके उसके स्वाभिमान को चकनाचूर करके उसको गरीब बनाए रखने का जो इनका एजेंडा है, उसके अंदर 70,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो और इनके चहीते जो लोग हैं वो एनपीए करते जा रहे हैं, उनको लोन दिया जाता है, वो लोन भरते नहीं हैं, लोग वो अपना विदेशों में भाग रहे हैं। तो इनके पास जो दूसरे जो फंडामेंटल है, उनके थ्रू इनका सारा पैसा जा रहा है, गरीब लोगों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ये कह रही है कि हम जो 2 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 रुपये महीने की नौकरी उस परिवार को देंगे जिस परिवार के अंदर नौकरी नहीं है। बाकी जो 20,000 करोड़ बचेगा, उसके अंदर जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे उसमें 10,000 रुपये की पेंशन की बात हो, चाहे वो चिकित्सा फ्री की बात हो, वो तमाम चीजें करेंगे। क्योंकि देखिए, एक आदमी की नीयत होती है कि थोड़े संसाधनों के अंदर ज्यादा करने की, लेकिन इनकी नीयत सही नहीं है। ये तो ज्यादा संसाधनों को खराब करके गरीब जनता को गरीब करने का और उनको परेशान करने का इनका एजेंडा है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीब को बीपीएल में नहीं, वो अमीरी रेखा के अंदर लेकर के जाने का काम। क्या क्या योजनाएं रहेंगी आपके पास अमीरी में ले जाने के लिए? हम समान शिक्षा की बात करते हैं। हम जो ये बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बने हैं जिनमें गरीब के बच्चों के लिए दरवाजे बंद है, हम इक्वल एजुकेशन करेंगे कि बड़े से बड़े संस्थान के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहेगा। आज वातावरण ऐसा है कि जिसकी जेब में जितना पैसा है वो वैसे स्कूल के अंदर पढ़ सकता है। तो इक्वल एजुकेशन का काम करेंगे। जब इक्वल एजुकेशन रहेगी तो गरीब की जेब पे वजन कम पड़ेगा और उसका बच्चा अच्छी शिक्षा लेकर के आगे रोजगार के लायक बनेगा। इसी तरह समान चिकित्सा का हम काम करेंगे। तो उसके साथ हम रोजगार की बात हम कर ही रहे हैं कि हर घर के अंदर हम रोजगार पैदा करेंगे मिनिमम 50,000 का। और जो 50,000 रुपये का रोजगार कहाँ से आएगा, उसकी भी हमारे पास प्लानिंग है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी और हम अपनी जो वर्कर्स की मीटिंग होती है उसके अंदर उस बात को एजेंडा बना करके देते भी हैं, तो जब समान शिक्षा होगी, समान चिकित्सा होगी, हर घर में रोजगार आएगा, तो वो गरीबी रेखा से बाहर जाकर के अमीरी की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू। दिया गया। अब आप बताइए, हम कहेंगे पहले अंडा आया या मुर्गी, बात वही हो जाती है। आरक्षण दोगे तो जनगणना कराते हो तो नहीं करने देनी तो आरक्षण नहीं होगा। तो बात फिर घूमकर नहीं आ जाती। आप लोगों का अस्तित्व कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी पार्टी का
ये जानबूझ करके रखा है क्योंकि हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा है। तो मैं मंच पर बैठे अपने पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, मैं मंच पे बैठे अपने पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि ताकत लगाओ, थोड़ा मजबूत हो जाओ, थोड़ा सा और हिम्मत पैदा करो। मैंने अभी 30 तारीख को आदरणीय बहन जी पुष्पा जानी के अध्यक्षता के अंदर मीटिंग की, रोहतक में सभी पदाधिकारी चल करके आए, हमने संगठन की बात की, हमने आप लोगों को परफॉर्मा दिए हैं, हमने आप लोगों को परफॉर्मा दिए हैं और उसके अंदर 30 पॉइंट परफॉर्मा हमने आपको दिए हैं। तो मैं अपने संगठन के तमाम नेताओं से ये बात मैं इनको फोन के ऊपर भी कह सकता हूं, ये बात मैं जब इनके क्षेत्र में जाकर भी कह सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल को आप लोग मौजूद नहीं है, मंच पर बैठे हुए लोग भी मौजूद थे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 30 पॉइंट परफॉर्मा हमने 30 तारीख को अपने पदाधिकारियों को दिया है और एक हफ्ते का टाइम था, एक हफ्ता बीत गया है, एक भी परफॉर्मा आप लोगों की तरफ से नहीं आया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये जो लोग आप लोगों के सामने बैठे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां इनको लोग लुभावने वादे करती है और ये वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये उनसे छक चुके हैं, इनका मोह उनसे भंग हो गया है। बड़ी उम्मीद से आप लोगों के बीच में चल करके आते हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि पार्टी संगठन का जो काम आप लोगों को दिया गया है उस काम का बेहतर तरीके से करें। तो 30 सदस्यीय पॉइंट जो आप लोगों 30 पॉइंट जो परफॉर्मा आप लोगों को दिया है, तो आप एक हफ्ते के अंदर भर करके पार्टी के कार्यालय के अंदर जमा कराने का काम करोगे, संगठन का काम तेजी से करोगे, क्योंकि विधानसभा तक आप लोगों ने संगठन बनाया है। अब जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी ने 10 जोन के अंदर इस हरियाणा प्रदेश को बांटा है, एक लोकसभा को एक जोन बनाया है, तो उस लोकसभा के इंचार्ज भी हमने 30 तारीख को नियुक्त किए हैं। तो मेरा उन इंचार्ज साहिबान से भी मेरा निवेदन है कि लोकसभा जोन का परफॉर्मेंस जो हमने आप लोगों को दिया है, जिसके अंदर आप लोगों ने बूथ और सेक्टर तक की अपनी समीक्षा उसमें करनी है, बूथ और सेक्टर तक का संगठन उसके अंदर दर्ज कराना है, तो इस महीने का आप लोगों के बीच में समय है, उस जोन के परफॉर्मा को भी आप बहुत जल्द भर करके पार्टी कार्यालय के अंदर जमा